हेलो गाइस। आज इतने अच्छे मौसम को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि कई अच्छी जगह पर आज जाना चाहिए। आज हम जा रहे हैं एक जू में, बट ट्विस्ट ये है कि वहाँ एनिमल्स पिंजरे में नहीं रहने वाले हैं। या जैसे नॉर्मल जू में होता है वो पिंजरे के अंदर होते हैं और हमें उन्हें देखते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है उन्हें देखने के लिए हमें पिंजरे में रहना पड़े। चलो देखते हैं क्या है। एंड यस, मैं बात कर रही थी इंडियाज लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क यानी वाइल्ड गोरेवाड़ा, जिसे बारा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क भी कहा जाता है। तो यहाँ अंदर आने के लिए आपको गेट पे ही पार्किंग का फीस पे करना होता है। उसके बाद आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाइए। एंड ये पूरी पार्किंग है जो कि काफ़ी बड़ी है। पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है यहाँ पे। एंड देन जो एंट्रेंस आपको दिख रही है वीडियो में, वही एक सिंगल एंट्रेंस है, वहीं से हम अंदर आए थे। एंड ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आप अपनी टिकट निकाल सकते हैं। बट हमने अपनी टिकट ऑनलाइन निकाल ली थी क्योंकि वीकेंड्स में टिकट अवेलेबल नहीं होती है, तो प्रायर निकालना अच्छा है। बट आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एंड ये हूँ मैं अपनी ट्रिप चालू होने का वेट करते हुए। एंड तभी मुझे ये बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा था कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं लेपर्ड सफारी, स्लॉथ बेयर सफारी, हर्बीवरस सफारी एंड द लास्ट जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, टाइगर सफारी। ये पढ़ते हुए ही मेरी बस भी आ गई। जो मैं बात कर रही थी आपसे कि यहाँ एनिमल्स पिंजरे में नहीं रहने वाले, उन्हें देखने के लिए हमें शायद पिंजरे में रहने पड़े। तो पिंजरे से मेरा मतलब ये बस का ही था। तो हम बस में बैठ गए और बस में बैठते से ये जो दिख रहे हैं अंकल, वो हमारे गाइड थे। वो हमें बता रहे थे कि नॉर्मल सफारीज की तरह यहाँ पे हमें एनिमल्स को ढूंढना पड़ेगा और हमारी किस्मत अगर अच्छी रही, जो कि नॉर्मली नहीं रहती है, बट इफ़ अच्छी रही तो वो हमें दिखाई देंगे। और फिर हमने अपनी सफारी स्टार्ट की। तो यहाँ कैसे होता है कि जब भी कोई सफारी में हम एंटर करते हैं तो दो गेट्स होते हैं, एक फ्रंट गेट एंड बैक गेट। तो बैक गेट से हम एंटर करते हैं और फ्रंट गेट तब तक नहीं खुलता जब तक कि बैक गेट बंद ना हो जाए। इससे क्या होता है, उधर का एनिमल इधर नहीं आ पाएगा एंड इधर का एनिमल उधर नहीं जा पाएगा। इट मीन्स एनिमल का जो डिसाइडेड एरिया है वो वहीं पे रहेगा। हमने अपनी फर्स्ट सफारी यानी लेपर्ड सफारी स्टार्ट की एंड गुफा में एंटर किए। एंड आजू बाजू का बहुत देखा बट कहीं पे भी लेपर्ड नहीं दिखा। बहुत शांत हो गई यार, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। एंड देन फाइनली क्या हुआ, हमारे बस के सामने से एक लेपर्ड सामने से आया। एंड लाइक क्या था ये, क्या था। एंड ठीक उसके पीछे से दूसरा भी लेपर्ड आया। एंड फिर जब वो दोनों साइड हो गए, हम देख रहे थे सामने से चलते हुए एक लेपर्ड आ रहा था और वो हमारे तरफ ही आ रहा था। एंड वो लेपर्ड हमें बहुत पास से देखने को मिला। वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था गाइज, रियली। यहाँ पे टोटली 4 लेपर्ड छोड़े गए थे लेपर्ड सफारी में, और उसमें से हमें 3 तो देखने मिल गए थे। इट मीन्स किस्मत तो अच्छी थी इस बार। लेपर्ड सफारी कंप्लीट करते हुए जब हम जा रहे थे तो पीछे से ही सही पर हमें चौथे लेपर्ड के भी दर्शन हो ही गए। हमने लेपर्ड सफारी कंप्लीट की। एंड हर सफारी में यही सिस्टम है कि जब तक बैक गेट बंद नहीं होगा, फ्रंट गेट चालू नहीं होगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। हमारी सेकेंड सफारी थी स्लॉथ बेयर सफारी। स्लॉथ बेयर सफारी में हम आ गए भालू देखने के लिए, और यहाँ पे हमें भालू के दर्शन बहुत जल्दी हो गए। पहला भालू दिखा, साथ में दूसरा भालू भी दिख गया। तीसरा भालू थोड़ा सामने था, मतलब एक गाय थी उसके पास था वो भालू, वो इतना क्लियरली नहीं दिख पाया। एक्चुअली तीनों भालू हमें क्लियरली नहीं दिख पाए, बट जो चौथा भालू था वो हमें बहुत क्लियरली दिखा। यानी उस भालू के दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। इसी के साथ यानी हमारी स्लॉथ बेयर सफारी भी सक्सेसफुल रही। उसे कंप्लीट करके हम लोग फिर हर्बीवरस सफारी की ओर जाने लगे। हर्बीवरस सफारी बेसिकली क्या होते हैं, वेजिटेरियन एनिमल्स आप बोल सकते हैं, यानी वो मीट वगैरह नहीं खाते, घास फूस ही खाते हैं। अभी हम उनके दर्शन लेने के लिए अपनी सफारी कंटिन्यू करते हैं। हमने हर्बीवरस सफारी में एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे भी एनिमल्स, यानी यहाँ पे काफ़ी टाइप के एंटर करने के बाद यहाँ हमें काफ़ी टाइप के एनिमल दिखने वाले थे। उसमें से सबसे पहला जो एनिमल हमको दिखा वो था ये डियर। ये ब्लैक एंड वाइट शेड में था। उसके बाद हमें यहाँ पे वाइट डियर भी देखने मिला एंड ब्लैक डियर भी देखने को मिला। इनको देख के रेनडियर की याद आ जाती है। एंड क्रिसमस भी बहुत पास आ रहा है। विशिंग यू ऑल मैरी क्रिसमस गाइज।
एंड उसके बाद हमने जो दूसरा एनिमल देखा वो थी नील गाय, यानी कि नॉर्मल हमें सिटीज़ में जो गाय देखने को मिलती है वो यानी कि सिटीज़ की गाय बोल सकते हैं, और ये जंगली जानवर ही बोल सकते हैं, ये जंगल में ही पाई जाती है, इनको नील गाय बोली जाती है। और इनका मूड काफ़ी अच्छा था, यानी ये लोग खेलने के मूड में थे। वैसे वीडियो में तो दिख रहा है ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, फाइट चल रहा है इनका एंड ऑल, बट गाइड ने बताया था कि ये लोग खेल रहे हैं, ये इनका खेलने का तरीका है। सो इनको देख के काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कोई जानवर को ऐसे खेलते हुए। फिर इनको देखने के बाद हम आगे गए एंड आगे जाने के बाद हमें देखने मिले पिकॉक्स। काफ़ी पिकॉक्स देखने मिले एक्चुअली, यहाँ पे 3-4 पिकॉक्स देखने मिले। उसके बाद ये एक्चुअली हर्बीवरस सफारी में काफ़ी कुछ देखने लायक थे, काफ़ी बर्ड्स थे, डक थी, काफ़ी देखने मिला। इतना कुछ तो मैं कैप्चर भी नहीं कर पाई, बट इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग गए हमारी फाइनल सफारी की ओर, जो कि मेरा मेन मोटो था इधर आने का और उसे देखने का। मैं बहुत एक्साइटेड कि वो देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी अभी तक तो किस्मत ने बहुत साथ दिया है, बट इफ़ वो दिख गया इट मीन्स आज तो किस्मत सॉलिड थी बॉस। सो हम लोग जा रहे हैं हमारी फाइनल एंड लास्ट सफारी की ओर, जो थी टाइगर सफारी। तो टाइगर सफारी में एंटर करने के बाद क्या हुआ, सेम मैकेनिज्म आपको पता है, पीछे का गेट बंद होगा, सामने का चालू होगा। उसके बाद जब हमने अंदर एंटर किया तो यानी यहाँ पे सिर्फ 2 टाइगर थे, एक मेल एंड एक फीमेल, और फीमेल की तबीयत खराब थी जिसका नाम था ली। सो उसे अंदर रखा गया था ऑब्जर्वेशन में। सो जो भी देखने मिल गया इट मीन्स हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी। और टाइगर हमें बहुत पास से देखने मिला था, मैंने इतने पास से टाइगर कभी नहीं देखा था। इफ़ आप लोगों ने देखा है देन प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। इसी के साथ हमने हमारी सफारी वाइंड अप की आज का दिन पैसा वसूल था। रियली हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड इफ़ आपने भी लास्ट तक व्लॉग देखा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऐसे और भी व्लॉग्स आएंगे।